दोस्तों, मैं हूं इंद्रेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मंत्रा चैनल। दोस्तों, आज हम टैली अकाउंटिंग का पहला चैप्टर, अभी तक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा था, आज हम टैली अकाउंटिंग का पहला चैप्टर बताने जा रहे हैं, जिसमें आप सीखेंगे जो टैली अकाउंटिंग है उसमें हम कंपनी बनाना सीखेंगे। मतलब जब टैली अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं, टैली के अंदर हम जब कंप्यूटर पर काम करते हैं तो पहला चैप्टर, जो पहला कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बिल्ड अप बिजनेस, यानी कि कंपनी को इस्टेब्लिश करना। तो आज हम बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करोगे कंप्यूटर के अंदर। तो चलते हैं कंप्यूटर के अंदर और देखते हैं कि कैसे टैली अकाउंटिंग में कंपनी को क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर ले, और अगर इससे पहले की वीडियो जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वीडियो है अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारे वीडियो के, आप जाकर देख लीजिएगा। चलते हैं हम टैली अकाउंटिंग की ओर। हेलो दोस्तों, अब यहाँ पर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन को। यहाँ पर हम आपको टैली के बारे में बताएंगे। देखिए, टैली हमने पहले से खोल रखा है, ठीक है। आप टैली ERP 9 को खोलेंगे तो ये इंटरफेस आपको मिलेगा। टैली ERP 9 को अगर आप खोलेंगे तो ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दो साइड्स होंगी। देखिए, पहली वाली साइड्स देख रहे हो, लिस्ट ऑफ कंपनीज है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज, ठीक है। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो देखिए, ये है लिस्ट ऑफ कंपनीज, ये दो साइडें हैं, ठीक है। पहली साइड यहाँ पर सारी कंपनी दी होती हैं, ठीक है। अगर आप 2, 3, 4 कंपनियाँ लिख रहे हो तो यहाँ पर कंपनियाँ आएंगी, ठीक है। उसकी लास्ट डेट में एंट्री कब होगी वो यहाँ पर मेंशन होगी, ठीक है। करंट पीरियड आपको यहाँ दिखाई देगा और करंट डेट जो मेंशन, लास्ट डेट आपने जो एंटर की होगी ना, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम आते हैं, देखिए ये दूसरा जो साइड है ये, ठीक है। इस साइड हमारी गेटवे ऑफ टैली है। इस साइड सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इस साइड आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, तो देखिए बैक बटन जब आप दबा देते हो तो क्या होता है, हमारा कंपनी इन्फो पे अंदर आ जाते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट कंपनी, ठीक है, लॉग इन एज अ रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर क्वाइट। देखिएगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, समझिए। हमें यहाँ पर क्रिएट कंपनी को क्लिक करना है, क्रिएट कंपनी को। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे कि क्रिएट कंपनी में C जो है वो रेड कलर से इंडिकेट हो रहा है। ये बताता है कि आप डायरेक्ट C बटन को दबाकर भी उसको एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आप उस बटन को दबाकर भी क्या कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, याद रखिएगा। तो देखिए, हम देर ना करते हुए मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ क्रिएट कंपनी को। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी करेंगे तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। कंपनी को क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन, मैं कर्सर की सहायता से आपको बताता हूँ कि पहला ऑप्शन जो है वो डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का मतलब होता है कि आप जो कंपनी बना रहे हैं वो कंपनी का डाटा मतलब क्या होता है, कंपनी की सारे रिकॉर्ड की जो फाइलें हैं वो कहाँ पर स्टोर होंगी वो आपको बताएगा यहाँ पर। तो देखिए, C यूज़र के अंदर, पब्लिक के अंदर, tally.erp फोल्डर के अंदर, डाटा के अंदर सारी फाइलें जा रही हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसको चेंज भी कर सकते हो, बैक स्पेस देना है आपको, वहाँ पर आकर आप यहाँ चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा नेम है, नेम में आप अपना नाम मत डालिएगा, यहाँ पर कंपनी के नेम की बात होती है। यहाँ पर आप डालेंगे कंपनी का नाम, जिस नाम से आपको कंपनी बनाना है। यानी मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, समझिएगा, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपसे अपनी कंपनी क्रिएट करवाएगा, तो यहाँ पर आपको वो कंपनी मेंशन करनी है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्निकल, या मैं चेंज कर देता हूँ, मैं देखता हूँ राम एंड सन्स, ठीक है, PVT प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मैंने कंपनी का नाम लिखा राम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, डाला, एंटर किया। यहाँ पर आ गए मेलिंग नेम पर। अब मेलिंग नेम पर देखिए, मेलिंग नेम का मतलब होता है कि उसका जो मेलिंग नेम, यानी कि पोस्टल नेम जो है वो भी क्या अलग रखना है कि वही रखना है। होता क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, राम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड लिख लो, लोग अपने नाम से जाने जाते हैं, तो आप यहाँ पर नाम भी देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका एड्रेस। एड्रेस आपको देना है कि कंपनी का एड्रेस क्या है। मैं दे देता हूँ 355 नियर गोमती नगर, लखनऊ, ठीक है। ये मैंने एड्रेस दे दिया। मैं यहाँ पर आ गया, कंट्री के अंदर आ गया। कंट्री के अंदर मैंने इंडिया को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर दिया। स्टेट के अंदर हम उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे। जब स्टेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आते हैं हम पिन कोड,
ठीक है। यहाँ पर मैं डालता 251326 मैंने डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, मेरे को कोई वो नहीं है। मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर के बाद फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ 0510223366, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 9889758855, ठीक है। फैक्स नंबर छोड़ देता हूँ मैं। ईमेल आईडी डाल दीजिए, जो भी ईमेल आईडी हो, ramandSonsPVTLTD@gmail.com, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट, अगर वेबसाइट है अगर आपकी तो आप यहाँ पर वेबसाइट मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर वेबसाइट का एक रैंडम वेबसाइट एड्रेस डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, चलिए अब आते हैं हम लोग स्टूडियो पर। अब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या होता है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, देखिए फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जैसे अगर हमारा जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। यानी देखिए जैसे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, 1 तारीख से हम लोग कहते हैं कि न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, ऐसे बिजनेस के लिए 1 तारीख से 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, जिसको हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। जिसको हमें मेंशन करना होगा, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है वो आपका दिया बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में होता है कि किस तारीख से आपका व्यापार आरंभ हुआ है। सपोज कीजिए आपका जो वित्तीय वर्ष 2014 का है या 2020 का है, ठीक है। 2020 का है वित्तीय वर्ष आपका, यानी 20 और 21 का है, और आपका व्यापार सितंबर में स्टार्ट होता है तो आप सितंबर की तारीख डालोगे, ठीक है ना। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम यानी कि किस तारीख से आपका व्यापार आरंभ हुआ है, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो उसके अंतर्गत किस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आता है वो आपको मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम और फाइनेंशियल ईयर के बाद हम लोग सीखते हैं टैली वॉल्ट पासवर्ड क्या है। देखिए कंपनी के को अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है कि कंपनी खोलने के बाद आपको पासवर्ड आपका मेंशन करे, तो 2 तरह के पासवर्ड यहाँ होते हैं। एक टैली वॉल्ट पासवर्ड होता है। टैली वॉल्ट पासवर्ड टैली के डेटा की रक्षा करता है, मतलब आगे चल के आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहे, या वो आपका डेटा जो है वो कहीं और रिस्टोर ना हो सके, उसके लिए हमें टैली वॉल्ट पासवर्ड का जरूरत पड़ती है। और टैली वॉल्ट पासवर्ड के बाद हम लिखते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल। अगर इसको यस करते हैं आप, तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम डालना पड़ेगा, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। मैं लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का नाम डाल दिया ISIT, ठीक है। उसके बाद मैंने पासवर्ड यहाँ पर मेंशन किया। पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ ISIT। देखिए यहाँ पर वीक पासवर्ड बता रहा है, तो मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ ISIT, ठीक है, #123, ठीक है। गुड हो गया पासवर्ड। मैंने उसको रिपीट करता हूँ ISIT #123। तो देखिए 2 पासवर्ड हमारे पास मेंशन हो गया। लेकिन कह रहा है फॉरगेट पासवर्ड बिटवीन योर डाटा इनक्रीजिबल। वो कहता है देखिए अगर आपका पासवर्ड गलत होता है तो वो कहता है डाटा आपका नहीं बचेगा। मैं एक बार पासवर्ड को और फिर से चेक कर लेता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। आई को मैं कैपिटल कर देता हूँ तो पासवर्ड गुड हो जाए। ISIT के बाद #123, ठीक है, 45 123 कर देता हूँ, ठीक है। ISIT #123, ठीक है, ये दे दे, ठीक है। फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल होगा। देखिए आपका जो डाटा रहेगा वो एक्सेस नहीं हो सकता अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो, ठीक है। टैली का ऑडिट फीचर अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एजुकेशनल मोड पर अगर आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है, कि अगर आपको एजुकेशनल मोड पर नहीं चाहिए। तो देखिए इसके बाद में आता हूँ बेस करेंसी सिंबल, रुपी का सिंबल आएगा। फॉर्मल नेम INR इंडियन रुपीस होता है, ठीक है। सफिक्स वैल्यू अगर आपको चाहिए, देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स अगर आपको चाहिए यानी कि स्टार्टिंग में और लास्ट में अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करते हैं, ठीक है। देखिए स्पेस बिटवीन, ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में अगर स्पेस रखना है तो आप इसे देते हैं। मिलियंस में चाहिए तो इसको नो यस कीजिए, ठीक है।
यहाँ पर नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको चाहिए, तो आप उसको यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। मैंने 2 दिया है तो दशमलव के बाद वाला क्या है वो मेंशन होगा। दशमलव के बाद की चीज़ किसका को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पैसा लिखा है, पैसा बोलेंगे। ये इसलिए होता है कि जब आप कोई बिल निकाल के देते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका जो भी लिखा हुआ है, जो भी नंबर लिखे हुए, जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो क्या होती है, वर्ड्स में कन्वर्ट होती है। तो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू भी पैसा में कन्वर्ट होगी, ठीक है। नो नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, ठीक है। वर्ड जैसे मान लीजिए हमने लिखा लास्ट में 25 पैसा 2 पॉइंट नहीं ऐसे लिख दिया 25 रुपये 20 दशमलव, यानी ऐसे लिख दो 25.25673। अब ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया, तो इसको दूर करने के लिए वो क्या करेगा, 2 दशमलव के 2 प्लेसेस तक ही वो क्या करेगा, वर्ड में कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। इसको मैं यस करता हूँ तो देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट बोल रहा है कि आपको यस और नो में बोल रहा है, हम इसे यस करेंगे। और जैसे ही हम यस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया, यानी कि हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। उसको अब अपलोड करना है, यानी कि हमें उसको ओपन करना है। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर डाल दिया, ISIT पासवर्ड ISIT #123 मैंने पासवर्ड डाला था, मैंने ओपन कर दिया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कंपनी आ गया, करंट पीरियड बता दिया 2020-21 का हमारा क्या है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है, और वेडनेसडे 1 अप्रैल 2020 जो तारीख दी थी वो यहाँ पर मेंशन हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंपनी का नाम आ गया और यहाँ पर होता नो वाउचर एंटर्ड, कोई भी वाउचर यहाँ पर एंटर्ड नहीं है। अगर यहाँ पर अगर वाउचर एंटर होता तो उसकी तारीख देता वो यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हम अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा आपको। अगर देखिए ये वीडियो आप देखिए, देखने के बाद आप घर पर बैठकर 2, 3, 4, 5 बार आप कंपनी को क्रिएट कीजिए, ठीक है। कंपनी को क्रिएट करिए तो जिससे कि आपको क्या मिलेगा, आपको जो आपकी कंपनी है उसको आपको क्रिएट करने में आगे समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज़ देखिएगा, आप इसको मैं क्या करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ अर्थमेटिक्स में और बता देता हूँ आपको, जैसे कि देखिएगा आप बिल्कुल याद रखिए, मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा। ऑल्ट के साथ F3, ऑल्ट के साथ F3 आपको मेंशन करना है, ऑल्ट के साथ F3 मेंशन करना है। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ F3 करते हो तो कंपनी इन्फो ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है, कंपनी इन्फो ओपन हो जाता है, और उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं जिसमें सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी आपको मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, अब इन ऑप्शंस का क्या है, देखिए सेलेक्ट कंपनी से हम कंपनी और कोई कंपनी अगर सेलेक्ट करना है मुझे, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम ओपन कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट कंपनी को क्लिक करते हो, सेलेक्ट कंपनी में देखिए जब ओपन करते हो तो यहाँ पर कंपनी के नाम आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सब कंपनी के नाम है, ठीक है, और उनके वाउचर डेट और जो डेट है ना फाइनेंशियल ईयर वाली वो आ जाती है। अब आपको अगर देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर ढेर सारी है, 212 कंपनियाँ और हैं यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखिए कंपनी के का जो नंबर होता है, कंपनी का जो नंबर है वाउचर का, वो आपको मेंशन रखना है। जैसे सपोज कीजिए ये है हमारा, ये नंबर जो है ये आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको यहाँ पर मेंशन करके रखना है, जिससे कि आपको आगे चल के कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आप वही नंबर, एक ही नाम की कंपनी अगर 10 है ना, लेकिन आपका वो नंबर अलग अलग हुआ, जैसे देखिए ये ब्रिजेन, तो ब्रिजेन देखिएगा, ठीक है ना। तो ये कंपनी सेम है, लेकिन इन दोनों के नंबर क्या है, 10023 और 10029 है। तो ये दोनों अलग अलग है ना, इसलिए अपन को यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इनसे हम कंपनी पहचान सकते हैं कि हमारी कंपनी कौन सी है। और जैसा कि मैंने आपको पाथ बताया था, देखिए यहाँ पर सी यूजर पब्लिक tally.erp9/data के अंदर हमारी कंपनी जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बाय एस्केप बटन दबाएंगे, बैक आएंगे, ठीक है, और देखिए हर का एक एक लेटर जो है रेड कलर का हो रहा है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। कंपनी के बाद देखिएगा, शट कंपनी से कंपनी बंद करते हैं। अगर टैली का आप इंटरनेट के फीचर्स यूज़ करें तो कनेक्ट कंपनी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आते हैं कंपनी क्रिएट करना। कंपनी क्रिएट अभी हम करके देख चुके हैं। कंपनी में कोई भी मॉडिफिकेशन होते हैं या कोई भी चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आप ऑल्टर बटन को क्लिक करते हैं। ऑल्टर बटन से हमारी कंपनी, किस कंपनी के अंदर हमें एडिटिंग करनी है वो देखना होता है, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर कंपनी पुरानी ओपन हो जाएगी। इसमें जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हो। जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो वो चेंजेस आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हो।
ठीक है ना। तो ये हो गया, मैं एस्केप कर रहा हूँ, ठीक है। एस्केप करने से मैं पीछे जाता हूँ। एक बात बिल्कुल याद रखिएगा, अगर आपको कंपनी डिलीट करना है तो ऑल्टर पे ही जाकर आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ डी दबाना है, वो डी यस पूछेगा और फिर से यस पूछेगा। मैं लास्ट में करके दिखाऊंगा, अभी मैं कुछ फीचर्स और आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल, आप यहाँ पर यूज़र एंड पासवर्ड देखिए, यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कितने पासवर्ड यहाँ पर हैं और कौन कौन से, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए, ये आगे की चीज़ें हैं, मैं आपको आगे बता दूंगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं उतना बताऊंगा आपको जितना आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो आज की डेट में, ठीक है। तो देखिएगा, वॉल्ट पासवर्ड अगर चेंज करना है तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। कंपनी का डाटा स्पिल्ड करना है, स्पिल्ड कर सकते हो। बैकअप और रिस्टोर क्या होता है, देखिए बैकअप का मतलब होता है कंपनी का पूरा डेटा एक जगह सुरक्षित करके रख देना और उस फाइल को ले जाकर हम दूसरी जगह पर जाकर उसी डेटा को रिस्टोर कर सके। यानी कि एक तरह से कहने का मतलब, बैकअप का मतलब होता है कि कंपनी का पूरा डेटा सुरक्षित कर लेना होता है, ठीक है। जब हम बैकअप बना के रख लेते हैं कहीं, उस डेटा को, उस फाइल को ले जाकर हम दूसरी जगह जाकर रिस्टोर करेंगे, तो जो यहाँ पर दिख रहा होगा, जो यहाँ पर होगा, वही पूरा डाटा वहां पर क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। क्वाइट से आप बंद कर सकते हो इसको, ठीक है ना। ये हम बैक आ गए। तो देखिए, ये था आज की क्लास का। देखिए दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी हो रही है, ठीक है। तो ये अगर टैली अगर आप चाहते हो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बता देता हूँ, टैली के अंदर आपको कंप्लीट टैली सीखने के लिए 100 वीडियो एटलीस्ट मुझे डालने होंगे। तो 100 वीडियो डालने की क्षमता मुझ पे कैसे आएगी, मुझ में तब आएगी जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और नीचे जाकर कमेंट में बताएंगे मुझे कि सर क्या चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं उसको रिड्यूस करूंगा और तत्काल दूसरा वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।